स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, ठीक 3 साल पहले अगर आपको याद हो तो मुंबई के अंदर एक मेट्रो डिपो को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो शेड बनाए जाते हैं, आपको पता होगा कि मेट्रो है, अब ऑब्वियस सी बात है कि उसको पार्क करने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए होगा। तो बताया जाता है कि मुंबई के अंदर जो अरे फॉरेस्ट एरिया है वहां पर ट्रीज को काटकर इस डिपो को बनाया जा रहा था, और इसी को लेकर बीजेपी और सेना के बीच में, जो शिवसेना है, दोनों के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिला था। और एक्चुअल में क्या था कि जब बीजेपी की सरकार थी तब उन्होंने कहा कि हम अरे वाले एरिया में बनाएंगे। यहां पर उद्धव ठाकरे की जो महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहां से उसको शिफ्ट कर देंगे। और अब क्या हुआ है कि एकनाथ शिंदे जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका पहला फैसला यही था कि जो अरे के अंदर ये जो पूरा शेड बनाना था उसका प्लान वापस से उन्होंने पलट दिया और कहा है कि हम वापस से यहां पर मेट्रो शेड बनाएंगे। तो इसको डिटेल से समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी की तैयारी आपके लिए बहुत आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी IQ के द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको जो पूरा शेड्यूल है वो पहले से दिया जा रहा है। अलग अलग सब्जेक्ट्स कब पढ़ाए जाएंगे, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी, नोट्स दिए जा रहे हैं आपको। यहां पर MCQ बेस्ड लर्निंग होगा, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर। अभी के लिए ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 19,000 में मिलेगा अगर आप अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पर। और ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से। हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी। मान लीजिए अगर आपको इवनिंग बैच में ज्वाइन करना है तो ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है 20 जून से, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो बाकी के पहले लेक्चर्स थे उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी अभी रिसेंटली महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई है। उद्धव ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर से वो हट गए, क्योंकि यहां पर जो शिवसेना है उनके बहुत सारे MLAs ने रेबल कर दिया और एकनाथ शिंदे ये अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, कैबिनेट के द्वारा जो पहला फैसला लिया गया है वो ये है कि 102 एकड़ में कंजूर मार्ग, एक्चुअली क्या था कि अरे से शिफ्ट कर कंजूर मार्ग में किया गया था उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा, लेकिन अब वापस से यहां पर एकनाथ शिंदे का कहना है कि हम इसको वापस से कंजूर मार्ग से हटाकर ये जो मेट्रो डिपो है उसको वापस में अरे ले आएंगे। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो उद्धव ठाकरे हैं, जैसे उन्होंने इसके बारे में सुना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया और उसको कहा कि ये जो फैसला था एकनाथ शिंदे का कि वापस से अरे एरिया में यहां पर उसको लाया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है और इसकी वजह से मुंबई के जो लोग हैं वो सफ़र कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो एक एक कर चीज़ों को समझते हैं। यहां पर इशू क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2014 से ही ये जो पूरा मामला है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है। कंट्रोवर्सी बेसिकली क्या है कि मेट्रो कार प्रोजेक्ट, मेट्रो जो डिपो है, शेड है, वो बनाया जाना था। मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन पहले बताता हूं। ये मुंबई अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 है वो बनाया जा रहा है। कहां से कहां? कोलाबा बांद्रा SEEPG, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अगर आप इसका पूरा नदन वाला एकदम सबसे ऊपर वाले साइड देखोगे, यहां से इसकी शुरुआत होती है अरे कॉलोनी डिपो से। तो यहीं पर ये डिपो बनाना था, मतलब कि ये जो मेट्रोज जाती हैं, जो आप देखते हो दिन भर मेट्रोज होती हैं, उसको कहीं ना कहीं पार करना पड़ेगा, रात में तो चलेंगी नहीं, तो वहां पर उसके लिए एक बड़ा सा डिपो चाहिए। तो ये जो डिपो है वो यहां पर अरे कॉलोनी जो फॉरेस्ट है वहां पर बनाया जाना था। अगेन राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको संजय गांधी नेशनल पार्क दिख रहा होगा, उसी का ही आप कह सकते हैं यहां पर नीचे एक पार्ट है अरे कॉलोनी, और ये भी बहुत ज्यादा ग्रीन है। उसके आसपास काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, लेकिन ये पूरा ग्रीन है आपका। और इसमें येलो वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर ट्रीज कट करके जो डिपो है, मेट्रो का जो शेड है, डिपो है, वो बनाया जाना था। तो एक्चुअली क्या था कि जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी पहले जो है, तो उस समय देवेंद्र फडणवीस आपको पता है चीफ मिनिस्टर थे 2014 के बाद से, तो उनके द्वारा यह फैसला लिया गया कि हम यहीं पर अरे फॉरेस्ट कॉलोनी में यहां बनाएंगे। सरकार का कहना था कि यही बेस्ट तरीका है, थोड़े बहुत यहां पर जो भी ट्रीज हैं वो हमें काटना पड़ेगा, लेकिन हम जो शेड का पूरा प्रोजेक्ट है उसको यहीं पर बनाएंगे। करीब 1800 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट एरिया आप कह सकते हो, इससे पूरा सराउंडेड है। ये आपका जो अरे फॉरेस्ट मैंने आपको बताया 300 स्पीसीज फ्लोरा और फौना की रहती
रहती हैं वहाँ पर। और आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मुहिम को लीड किया, कहा कि नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है वो एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा और हम इसको नहीं बनने देना चाहते। और इसी को देखते हुए जो एक्टिविस्ट हैं, लोकल पीपल हैं, उन्होंने यहाँ पर चैलेंज कर दिया बीएमसी ट्री अथॉरिटी का फैसला। बीएमसी ट्री अथॉरिटी ने यहाँ पर जो ट्रीज कट करने थे उसके लिए अलाउ कर दिया, किसको, मेट्रो वाले प्रोजेक्ट को, कि आप यहां पर ट्रीज कट कर सकते हो। तो इसी को चैलेंज किया गया वहां के एक्टिविस्ट के द्वारा, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और जो लोकल पीपल हैं, इनफैक्ट उनके द्वारा एक पूरा जो मुहिम है वो चलाया गया। तो यहां पर क्या है कि उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर वो चले गए और ये कहा कि इसको मत होने दीजिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ये जो फैसला है वो नहीं बदलेंगे। फिर 24 आवर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ये फैसला आता है 24 आवर्स के अंदर जो मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनको लगा कि हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और रातों रात करीब 2000 ट्रीज जो हैं उसको वहां से काट दिया जाता है, अरे वाले एरिया से। और जैसे ही होता है वैसे ही यहाँ पर जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट थे, वो और ज़्यादा नाखुश हो गए। उन्होंने वापस से पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर से डिक्लाइन कर दिया उनका पिटीशन। उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसको रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक आपने जितना ट्रीज काटा है उसके बाद आप एक भी ट्री वहां पर नहीं काटोगे। लेकिन सरकार का यह कहना था कि देखिए, हमें जितना ट्री काटना था इस एरिया में वो हम ऑलरेडी काट चुके हैं। मतलब ये मेट्रो का जो डिपो हमें बनाना है उसके लिए जितना ट्री काटना था वो हम ऑलरेडी ट्री काट चुके हैं, हमें और ट्री काटने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी है अभी इस प्रोजेक्ट को स्टेटस को लगना चाहिए, यहां पर ये ट्री नहीं कटेगा। और यहां पर जो मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उन्होंने कहा कि हमने 2141 जो ट्रीज हैं उसको वहां से गिरा दिया है। तो जैसे ये खबर सामने आती है उसके बाद प्रोटेस्ट वहां पर उसके एरिया में हो जाता है। इनफैक्ट कई सारे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जैसे दिया मिर्जा, उन्होंने इसके बारे में लिखा और इस तरह का मुहिम आपको देखने को मिलेगा, सेव अरे कैंपेन। यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से लाश की जैसे यहां पर ट्रीज को जो है कट करके उनके ऊपर बिछाया गया है। तो ये जो पूरा मुहिम है वो देखने को मिला था और 500 पुलिस वहां पर डिप्लॉय किए गए थे। सीआरपीसी का जो सेक्शन 144 है वो लगा दिया गया था। 29 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया था, ऑल्दो उसके बाद वहां पर उनको रिलीज भी कर दिया गया बेल पर। लेकिन अब देखिए, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है पूरे मामले में। मैंने आपको क्या बताया, बीजेपी एक तरफ थी जो चाहती थी कि यहां पर कार डिपो बनाया जाए, जो मेट्रो डिपो है वो बनाया जाए, लेकिन शिवसेना नहीं चाहती थी। उसके बाद 2019 में तुरंत इलेक्शन हो जाता है और आपको पता होगा बीजेपी और शिवसेना जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना देती है। तो जैसे ही ये होता है यहाँ पर, और जो आदित्य ठाकरे हैं जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे, वो इस पूरे मुहिम को लीड कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पर ये सरकार बनती है महाविकास अघाड़ी की, तो उद्धव ठाकरे ने आते ही पहला यहाँ पर फैसला क्या लिया कि देवेंद्र फडणवीस का ये जो डिसीजन था कि ये जो कार डिपो बनाया जाएगा यहाँ पर अरे फॉरेस्ट में, मैंने आपको बताया था ये अरे फॉरेस्ट में कार डिपो बनाया जाएगा, मेट्रो कार डिपो, इसका मामला को शिफ्ट कर दिया। कहा कि हम यहाँ पर कार जो मेट्रो का डिपो है वो नहीं बनाएंगे और इसको हम शिफ्ट करते हैं दूसरे जगह पर। और दूसरा जगह क्या नाम है इसका, कंजूर मार्ग, उसको जो है शिफ्ट करके कह दिया गया कि हम कंजूर मार्ग में इसको अलाउ करेंगे। इस तरह का आप देख सकते हो, ये कंजूर मार्ग का इलाका है और यहीं पर इस तरह से बोर्ड लगा दिया गया, कंजूर मार्ग मेट्रो कार डिपो। इस तरह से जो पूरा है, मतलब कि अरे वाला जो प्रोजेक्ट था उसको स्क्रैप कर दिया गया। भले ही वहां पर 2000 से ज्यादा ट्रीज ऑलरेडी कट चुके थे। यहां पर बीजेपी पहले सरकार थी वो कह रही थी कि हमें यहीं पर बनाने दो, लेकिन यहां पर अल्टीमेटली क्योंकि एनवायरमेंट को देखते हुए जो नई सरकार आती है उन्होंने कहा कि हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। और करीब 800 एकर्स ऑफ लैंड जो है आरए के अंदर वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट में अगेन वही होता है कि आप वहां पर कोई इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे। लेकिन अब क्या होता है, लेकिन देखो समझो, कंजूर मार्ग में उद्धव ठाकरे ने शिफ्ट तो कर दिया था, जैसे ही आए वो चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने शिफ्ट कर दिया। लेकिन आगे चलकर ये पता चला कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है कंजूर मार्ग, जहां पर मेट्रो कार डिपो के लिए अलाउ किया गया उद्धव ठाकरे जी के द्वारा, वो अपने आप में विवादित लैंड है और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक प्राइवेट पार्टीज, ठीक है, तीनों इसके अंदर शामिल थी। तीनों क्लेम कर रही थी कि कुछ लैंड हमारा है, कुछ लैंड हमारा है। और इसको लेकर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है अगेन यहां पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया। तो अभी क्या हुआ है कि फडणवीस ने यहां पर जो वापस से सत्ता में आ गए, ऑल्दो ही इज राइट नाउ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा कि कंजूर मार्ग जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा लीगल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मतलब कि यहाँ पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बनना मुश्किल है और इसी को देखते हुए हम वापस से अपना फैसला बदलते हैं और वापस से इसको अरे जो एरिया है जहाँ पर हमने पहले सोचा था इसको हम वापस से बनाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्न आया है यहाँ पर, बट आई होप कि ये जो पूरा मामला था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये मामला क्या है कि सरकार अब हाई कोर्ट में जाएगी और हाई कोर्ट में इन्फॉर्म करेगी, जिसकी सुनवाई इसी मंथ होनी है।
और इसके अंदर वो बोलेगी कि हम कंज्यूमर मार्क नहीं चाहते हैं यहाँ पर बनाना और इसको वापस से आरए के अंदर लाया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कोई अगेन दूसरा लीगल बैटल आता है या फिर अगेन प्रोटेस्ट बढ़ता है इसको लेकर, वो तो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि ये जो पूरा मामला था वो आपको एक रिकैप हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ दीज लेयर्स, आपको पता है एटमॉस्फेयर में कई सारे लेयर्स होते हैं, कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर एब्जॉर्बिंग दी यूवी लाइट, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है उसको कौन सा लेयर ऑब्जर्व करता है। वहां पर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलता है, ये आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की जो तैयारी है वो बहुत आसान हो गई है, क्योंकि हमारे द्वारा लाइव बैचेस चलाए जा रहे हैं दोस्तों। अब लाइव बैच में क्या होता है कि आप कई सारी चीज़ें जो हैं वो घर बैठकर कर सकते हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। अभी के लिए इनॉग्रल ऑफर है, यूज़ द कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।